सब ऑनलाइन आ चुके हैं, सब पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। लॉकडाउन तो बर्बाद करके रख दिया है पूरा ना। और देखिए ये कमेंट कर रहा है, कह रहा है कि चाइना बर्बाद करके रख दिया है। चाइना बर्बाद नहीं किया है, थोड़ा सेफ रहिए। क्या कीजिएगा, महामारी फैला हुआ है तो पूरा विश्व इससे परेशान है। ठीक है, आज नया चैप्टर ले रहे हैं जिसका नाम है एज। और जो भी NTPC CBT 2 का तैयारी कर रहे हैं या फिर ग्रुप D का जो भी एग्जाम दीजिएगा तो उसके लिए बहुत अच्छा है। कॉपी कलम ले लीजिए और ध्यान से एक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जो भी दिक्कत होगा वो कमेंट करके बोलिएगा, आपका क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए लिखिए, हेडलाइन दीजिए ऊपर में एज। कह रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, राम श्याम और विजय की वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष है। 72 वर्ष है। राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग 42 वर्ष है। विजय की वर्तमान आयु क्या है? ध्यान से देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा और टोटल सवाल बनाएगा और कोशिश करेंगे कि टोटल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दें। एक एक टॉपिक पे, जितना भी इसका टॉपिक है हर टॉपिक पे बताएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और जो भी दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन पहले पकड़ना सीखिए। कह रहा है क्वेश्चन कि राम श्याम और विजय की वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष है। तो इसमें भाई राम श्याम और विजय, इसमें 3 लड़का है। ठीक है, और तीनों का जो रियल एज दिया हुआ है, वर्तमान आयु, तीनों का वर्तमान आयु दिया है 72 वर्ष। ठीक है, और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग 42 वर्ष है। इसमें 2 लड़का जो राम और श्याम है, ये दोनों का वर्तमान आयु का जो योग दिया हुआ है 42 वर्ष। तो पूछ रहा है कि विजय की वर्तमान आयु क्या है, क्वेश्चन यही कह रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, राम श्याम और विजय की वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख देंगे राम प्लस श्याम प्लस विजय, ये तीनों का आयु का योग 72 वर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ पर 72 ईयर लिखिए। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग 42 वर्ष है। यानी राम और श्याम जो है, ये दोनों का वर्तमान आयु का योग कितना था? 42 वर्ष। यहाँ पर लिख दिए 42 वर्ष। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे पूछ रहा था कि विजय की वर्तमान आयु क्या है। इसमें विजय की वर्तमान आयु पूछ रहा था ना। तो इसमें देखिए, राम श्याम और विजय तीनों मिला 72 साल दिया हुआ है, जिसमें राम और श्याम की आयु 42 साल दिया हुआ है। अगर जहाँ विजय की आयु निकालना है कि तीनों का आयु में अगर जहाँ राम प्लस श्याम की आयु घटा देंगे तो हमको विजय की आयु प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे, इसलिए विजय की आयु बराबर 72 माइनस 42 यानी 30। यही है आपका आंसर। ठीक है, इसको नोट कीजिए और वीडियो को जो है आप
पोस्टपोन कर करके उसको आप नोट कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को थोड़ा बंद कर करके आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। रीना और उषा की वर्तमान आयु क्रमशः 24 और 36 वर्ष है। रीना और उषा की वर्तमान आयु क्रमशः 24 और 36 वर्ष है। 24 और 36 वर्ष है। 8 वर्ष पहले उषा और रीना की आयु के बीच 8 वर्ष पहले उषा और रीना की आयु के बीच का क्रमशः अनुपात क्या था। क्रमशः अनुपात क्या था। ध्यान से देखिए, आजकल यही सब नया सब टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जितना भी होगा सब चीज एकदम अच्छा समझिएगा। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह रहा है कि रीना और उषा की वर्तमान आयु क्रमशः 24 और 36 वर्ष है। देखिए रीना है और उषा है, दो लड़की है। ये दोनों का जो रियल एज दिया हुआ है, वर्तमान आयु दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 24 और 36 वर्ष। तो रीना की आयु दिया हुआ है 24 वर्ष और उषा की आयु दिया हुआ है 36 वर्ष। लिख दिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 8 वर्ष पहले उषा और रीना के आयु के बीच का क्रमशः अनुपात क्या था। एकदम इजी क्वेश्चन है। कह रहा है 8 वर्ष पहले पूछ रहा है कि रीना और उषा के आयु के बीच क्या अनुपात था। तो 8 वर्ष पहले पूछ रहा है तो इसमें भी 8 माइनस कर देंगे और इसमें भी 8 माइनस कर देंगे। किस लिए करेंगे बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी आपका एज हुआ है 20 साल, ठीक है, और जो आपका साथी है और साथी का एज हुआ है मान लेते हैं कि 15 साल, आपसे 5 साल का वो छोटा है। अगर जब पूछेगा 4 साल पहले आपका एज क्या था, अगर जब आपका 4 साल पहले एज कम हो जाएगा तो आपका साथी जो है उसका भी 4 साल पहले एज कम होगा ना। अगर जब आपका 4 साल ज्यादा होगा तो उसका भी 4 साल ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें पूछ रहा है कि 8 वर्ष पहले उषा और रीना, तो दोनों को 8-8 वर्ष माइनस कर दिए। 14 में 8 जाए 6, 1 की 1 को, 16 में 8 जाए 8, 2 की 2 हो, तो यानी क्या हो जाएगा 16:28। इसको काटा कर छोटा कर सकते हैं। 4 चौका 16 और 4 सते 28, तो यानी 8 साल पहले दोनों का आयु का अनुपात क्या था 4:7। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पुरुष और उसके पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। एक पुरुष और उसके पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। 27 वर्ष है। कह रहा है उनकी आयु का क्रमशः अनुपात क्रमशः अनुपात 8:1 है। 8:1 है। 16 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी? 16 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी? बताइए। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुरुष और उसके पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। दोनों मान लीजिए कि अपना पिता पुत्र है, ठीक है। और जो पिता और जो पुत्र दिया हुआ है, दोनों का एवरेज एज जो दिया हुआ है, औसत आयु दिया हुआ है 27 वर्ष, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहा। उनकी आयु का क्रमशः अनुपात 8:1 है। वो जो दोनों का जो आयु का रेशियो दिया हुआ है, अनुपात, वो अनुपात दिया हुआ है 8:1। तो क्वेश्चन आगे वो पूछ रहा है कि 16 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। क्वेश्चन यही कह रहा है, ठीक है। तो देखिए पुरुष है और उसके पुत्र है। तो पुरुष को हम मानते हैं मेल, और उसका पुत्र जो है, पुत्र को कहते हैं सन, मतलब एस लिख दिए, ठीक है। और दोनों का जो एवरेज आयु दिया हुआ है, दोनों का एवरेज आयु 27 वर्ष दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन आगे कह रहा है कि उसकी आयु का क्रमशः अनुपात 8:1 है। यानी जो मेल है उसका रेशियो में 8 है और सन जो है उसका रेशियो में 1 है। यहाँ पर हम लिख दिया 8:1। और बताइए इसका एवरेज एज कितना दिया हुआ है? 27 साल। तो यहाँ पर हम 27 लिख देंगे। अनुपात 8:1 बराबर 27 साल, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है वही चीज लिखे। पुरुष और उसके पुत्र की औसत आयु 27 साल, ठीक है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि 16 वर्ष बाद पुत्र की आयु। तो पहले देखिए रेशियो में 8:1 था, तो रेशियो 9 बराबर 27 ईयर। तो रेशियो 1 बराबर कितना ईयर होगा? 9 तिया 27, यानी 3 साल निकल गया। अब कह रहा है कि 16 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। 16 वर्ष बाद पुत्र की आयु निकालनी है। तो 16 वर्ष बाद देखिए 8 तिया, पहले देखिए 8 तिया 24 और 8 एकम 8। ये मेरा रेशियो में दिया हुआ था 8, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 16 वर्ष बाद पुत्र की आयु, ठीक है। तो देखिए अच्छा एक मिनट, एक पुरुष और उसके पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष। तो 27 वर्ष औसत आयु दिया हुआ है। 27 वर्ष औसत आयु दिया हुआ है। पहले कुल आयु इसका निकालिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 27 दूना 54 हो जाएगा यहाँ पर। तो यानी ये हो जाएगा यहाँ पर 54 ईयर, ठीक है। 54 ईयर। अनुपात 1 बराबर 9 से 45, 9 6 का 54। अनुपात 1 बराबर 6, अनुपात 6 बराबर 6 8 48 और 6 एकम 6, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि 16 वर्ष बाद पुत्र की आयु। तो ये मेरा अभी रियल एज निकला हुआ है। देखिए कहा है इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए कि मेरा ये एवरेज एज दिया हुआ था। एवरेज एज जो दिया हुआ था इसको हमको पहले कुल आयु निकालना पड़ेगा। तो एवरेज को हम कुल निकालने के लिए औसत 2 था आदमी, तो इसलिए इसमें 2 से गुना किए। तो 27 दूना 54 मेरा कुल निकल गया। अनुपात 9 बराबर 54। तो अनुपात 1 बराबर 9 से 45, 9 6 54। अनुपात 1 बराबर 6। अनुपात 1 बराबर 6 कह रहा है 16 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। तो अनुपात 1 बराबर 6, तो अनुपात 8 बराबर 6 8 48 और 6 एकम 6। हमको पुत्र की आयु पूछ रहा है 16 वर्ष बाद। तो इसमें 16 साल पुत्र में जोड़ देंगे। 16 4 20 2 22 ईयर।
अगर जब क्वेश्चन में आगे पूछता है कि 16 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी, तो पिता में हम 16 साल इसमें भी जोड़ देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह भी घुमा के पूछ सकता है। 8 6 14 4 1 5 1 6। अगर जहाँ 16 साल बाद पिता की पूछती, 16 साल बाद पिता का निकाल दिए। अगर जहाँ 16 साल बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात पूछता तो फिर इसको दे कर सकते थे, कटा देते दोनों को। ठीक है, लेकिन हमको क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है। हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 16 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। 16 वर्ष पुत्र की आयु इतना। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है एक माता और पुत्री की मौजूदा आयु का क्रमशः अनुपात 7:1 है। एक माता और पुत्री की, एक माता और पुत्री की मौजूदा आयु का क्रमशः अनुपात 7:1 है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का क्रमशः अनुपात, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का क्रमशः अनुपात 19:1 था। अब से 4 वर्ष बाद माता की आयु कितनी होगी। अब से 4 वर्ष बाद माता की आयु कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन यही कर रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक माता और पुत्री की मौजूदा आयु का क्रमशः अनुपात 7:1 है। ठीक है, तो मौजूदा आयु मतलब होता है वर्तमान आयु। क्या होता है, वर्तमान आयु। ठीक है, मौजूदा आयु का जो अनुपात दिया हुआ है, कहने का मतलब वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7:1। और क्वेश्चन आगे कह रहा है कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का क्रमशः अनुपात 19:1 था। यानी 4 साल पहले जो था ना, वो था मेरा 19:1। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अब से 4 वर्ष बाद माता की आयु क्या होगी। ठीक है, तो माता को मदर बोलते हैं इसलिए एम लिख दिए। ठीक है, सिंबल। और पुत्री को डॉटर बोलते हैं इसलिए डी लिख दिए। ठीक है, और देखिए ये जो अनुपात रेशियो दिया हुआ है 7:1, ये रेशियो जो दिया हुआ है ये कब का दिया हुआ है। कहता है कि मौजूदा आयु का क्रमशः अनुपात 7:1, यानी वर्तमान आयु दिया हुआ है। कहने का मतलब रियल एज दिया हुआ है, रियल एज दिया हुआ है। ठीक है, वर्तमान आयु दिया हुआ है तो लिख दिए रियल एज। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का क्रमशः अनुपात 19:1 था। यानी 19:1 जो दिया हुआ है 19:1, ये कब का दिया हुआ है, 4 साल पहले का। यानी लिख देंगे 4 ईयर बिफोर। ठीक है, 4 साल पहले का दिया हुआ है। कहता है अब से 4 साल बाद माता की आयु क्या होगी। देखिए ऐसा अगर जब क्वेश्चन रहेगा, रेशियो वाला क्वेश्चन रहेगा, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इसको जो है ना इक्वल करने की कोशिश कीजिए। क्या कीजिए, इक्वल करने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लेते हैं ये दोनों के बीच डिफरेंस हमेशा इक्वल रहना चाहिए। से 19:1 दिया हुआ है, इधर 7:1 दिया हुआ है। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 3। ठीक है, तो बताइए सत्या क्या हो जाएगा, 21 और 3 एकम 3। तो देखिए ये दोनों के बीच डिफरेंस एकदम इक्वल आ रहा है ना,
21 में 19 घटेगा 2 बचेगा, और 3 में 1 घटेगा, अनुपात में 2 बचेगा। तो यानी ये जो अनुपात में 2 निकला, ये जो अनुपात में 2 निकला, ये कितना निकला? 4 साल, 4 ईयर। तो अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 साल, अनुपात 1 बराबर 2 ईयर। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि अब से 4 वर्ष बाद माता की आयु कितनी होगी, यानी अब से 4 वर्ष बाद माता का आयु। ये देखिए, माता की आयु यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, किधर से भी निकालिएगा उतने आएगा। ठीक है, तो अनुपात 1 बराबर 2, तो यहाँ से माता का आयु निकालेंगे तो अनुपात 21 बराबर क्या हो जाएगा? 21 दूना, अनुपात 1 बराबर 2, तो अनुपात 21 बराबर 21 दूना 42 साल, यहाँ से निकल गया 42 साल। लेकिन ये कौन ची में आया है 42 साल? ये रियल एज यानी वर्तमान आयु में। लेकिन पूछ रहा है क्वेश्चन 4 वर्ष बाद माता की आयु क्या होगी, 4 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो इसमें 4 साल जोड़ देंगे। 4 2 6 4 की चलो, यानी 4 साल बाद माता का आयु क्या होगा? 46 वर्ष। अगर जहाँ 4 साल बाद पुत्री का आयु पूछता तो इसमें ऐसे निकालते, 3 दूना 6 और 6 में फिर 4 साल जोड़ देते, 6 4 10, यानी 4 साल बाद अगर बेटी का आयु पूछती पुत्री का तो 10 साल हो जाता। इससे देखिए कैसे निकलेगा। अगर जब 4 साल बिफोर का कह रहा है, ठीक है, तो कल्पना कीजिए 4 साल बिफोर, यानी अभी जो मेरा रियल एज चल रहा है इससे 4 साल पहले के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। बताइए, अनुपात 19 दिया हुआ है, तो 19 दूना 38, यानी 38 साल कब होगा? 4 साल पहले। 4 साल पहले अगर जहाँ 38 होगा तो पहले वर्तमान पे आइए, वर्तमान पे आने पे हमको क्या करना पड़ेगा? 4 साल जोड़ना पड़ेगा, तब तो मेरा रियल एज पता लग जाएगा। तो 38 में 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पर मेरा 42 आ जाएगा। ये कब का आएगा? वर्तमान का आएगा। 4 साल बाद पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो इसमें भी 4 जोड़ सकते हैं, 42 4 46 साल, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए सेम आएगा। ठीक है, तो जैसा सुविधा लगे उस हिसाब से, सुविधा ज्यादा यहीं से लग रहा है कि डायरेक्ट कर दिए 21 गुना 42, ऐसे माने तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, रिवाइज इसको बार बार करना है, टोटल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और हमेशा याद रखिए कि जिंदगी में अगर जहाँ कुछ भी लक्ष्य अगर जहाँ सोचे हैं उसको पाने के लिए आपको पूर्ण मनोबल की जरूरत होती है। ठीक है, कोई भी लक्ष्य हो उसको पाने के लिए हमेशा पूर्ण मनोबल की जरूरत होती है, इसलिए पूर्ण मनोबल के साथ कोई भी काम स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है। ठीक है, जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है। अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है। 1/4 है। कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68 वर्ष होगा। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68 वर्ष होगा। 68 वर्ष होगा। तो जॉन की वर्तमान आयु कितनी है? जॉन की वर्तमान आयु कितनी है? आयु कितनी है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है। यानी जॉन का जो भी अभी वर्तमान आयु है, रियल एज है, वो अपना पिता की वर्तमान आयु का 1/4 है। मान लीजिए उसका पिता जो है, उसका पिता 8 साल का है, 1 मिनट के लिए सपोज डेट मान लीजिए, तो उसका 1/4, उसका 1/4 क्या हो जाएगा? 2 साल। 2 चौक 8 होता है ना, तो उसका 1/4 2 साल हो जाएगा, यानी जॉन की आयु 2 साल हो जाएगा। तो उसी हिसाब से
कहता है कि जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है। जॉन का जो पिता है, ठीक है, और वो जॉन जो है अपने पिता की वर्तमान आयु का 1/4 है। मान लेते हैं कि पिता अगर जहाँ 4 होगा तो जॉन क्या होगा, 1 होगा, उसका 1/4 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68 वर्ष होगा। यानी 4 साल बाद, अभी से 4 साल बाद, यानी वर्तमान में जो भी है एज, उससे मतलब कह रहा है 4 साल के बाद उसकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 68 साल हो जाएगा। कह रहा है जॉन की वर्तमान आयु क्या है। पहले देखिए अनुपात में कितना है, 4:1:5, अनुपात 5 में है। लेकिन ये कब दिया हुआ है, 4 साल बाद उनकी आयु का योग 68, यानी 4 साल बाद उसका आयु का योग 68 साल होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अभी से 4 साल बाद, यानी पिता और पुत्र जो है दोनों, पिता पुत्र, वो 4 साल के बाद ना उसका 68 साल होगा। तो उसको पहले वर्तमान में लाइए, 4 साल बाद जो हुआ है एज, उसको वर्तमान में लाइए। अगर जहाँ बाप का उसका 4 साल एज बढ़ा होगा तो उसका पुत्र जो है जॉन, उसका भी 4 साल बढ़ा होगा। तो दोनों का 4-4 साल घटा देंगे, तो यानी 4 माइनस 4 इंटू 2, 8 माइनस कर देंगे, तब वो वर्तमान एज में आ जाएगा। जो जिस हिसाब से रेशियो है मेरा दोनों का, देखिए रेशियो दिया हुआ है ना वर्तमान आयु में, वर्तमान आयु में दिया हुआ है 1/4। इस एज को भी क्या कर दिए हम, वर्तमान में ला दिए। 4 साल जो बाद था दोनों का योग, उसको पहले वर्तमान में ला दिए। तो अनुपात 5 बराबर क्या हो जाएगा, 68 में 4 दूना 8 घट जाएगा, तो 68 में 8 घट जाएगा तो 60 ईयर। ठीक है, तो अनुपात 5 बराबर 60 ईयर, तो अनुपात 1 बराबर 12 पंचे 60, यानी 12 ईयर। तो अनुपात 1 बराबर अगर यहाँ 12 ईयर होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जॉन की वर्तमान आयु कितनी है। तो जॉन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, अनुपात 1 बराबर 12 दिया हुआ है, तो अनुपात 1 बराबर 12 साल। ठीक है, ये मेरा क्या है, वर्तमान आयु हो गया, क्योंकि मेरा तो वर्तमान निकल चुका है, बात था उससे घटा कर हम इसको वर्तमान में रियल में ला दिए, अनुपात 1 बराबर ला दिए, जॉन की निकाल दिए यहाँ से 12 साल। ठीक है, अगर जहाँ पिता की पूछता तो इसको निकाल देते हैं, 12 चौका 48 साल पिता की आयु अगर जहाँ पूछता है 48 साल। अगर जहाँ एग्जाम में किसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। कमेंट कर रहा है, क्या कह रहे हैं कि पूर्ण मनोबल, आप रहिए पूर्ण मनोबल के साथ, आपके साथ हमेशा है। ठीक है, जिस चीज का तैयारी कीजिएगा, कोई भी चीज का फॉर्म भरिएगा, बोलिएगा कमेंट करके, तैयारी करवाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है। ए और बी, ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अगर जब जिस सेक्टर के पीछे आप अगर जब क्लियर से पढ़ लिए हैं तो आपको अलग से तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये नहीं है कि आप अगर जब मान लीजिए कि डिफेंस विभाग में फॉर्म भरे हैं, चाहे आप रेलवे का फॉर्म भरे हैं ग्रुप डी एनटीपी से, तो वैसा कोई बात नहीं है। आप अगर जब तैयारी अच्छा किए तो आप कोई भी चीज का एग्जाम दे सकते हैं, बिल्कुल दीजिए। ठीक है, बस बशर्ते यही रहे कि आप जिस चीज का फॉर्म भरे हैं ना, बस लास्ट में उसका आप सिलेबस देख लीजिए। विद्यार्थी इसीलिए देखिए आज के डेट में कहीं विद्यार्थी सक्सेस हो पाता है। ठीक है, सबसे मेन रीजन यही है कि मतलब उसका जो है ना, वो अपना सिलेबस में देखता है कि हम किस चीज का तैयारी कर रहे हैं, और उसका हम सिलेबस थोड़ा प्रीवियस ईयर 5 साल 10 साल पहले का क्वेश्चन बना ले, यही कारण, समझ गए ना। और थोड़ा जानवे करते हैं कि अपना सरकार का थोड़ा अर्थव्यवस्था खराब करिए दिया है विद्यार्थी के ऊपर। ठीक है, तो इसके पीछे भी सरकार तो थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा है। अगर जब वैकेंसी बहाली सही समय दे तो फिर इतना टेंशन नहीं होगा। ठीक है, खैर छोड़िए, वो तो उसका है, लेकिन आप अपना तैयारी रेडी रखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है। ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है, तथा उनकी कुल आयु 44 वर्ष है। तथा उनकी कुल आयु 44 वर्ष है। ठीक है,
तो कह रहा है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। क्या बात है भाई, मजा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है, ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है। ए और जो बी है, ठीक है, ए और बी दोनों का जो आयु का अनुपात दिया हुआ है, दिया हुआ है 6:5। तो यहाँ पर हम लिख दिए 6:5। बताइए कोई दिक्कत है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, तथा उनकी कुल आयु 44 वर्ष है। ठीक है, यानी कुल आयु दिया हुआ है अनुपात 6:5=11। अनुपात 11 में दिया हुआ है, लेकिन कितना दिया हुआ है, 44 साल। ठीक है, 44 वर्ष दी। तो कह रहा है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन यही कह रहा है, 8 वर्ष बाद पूछ रहा है। तो अनुपात 11 बराबर 44। तो अनुपात 1 बराबर बताइए, 11 चौका 44। अनुपात 1 बराबर 4 ईयर हो जाएगा। अनुपात 1 बराबर अगर जहाँ 4 ईयर हो जाएगा, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हुआ, रेशियो पूछ रहा है। अनुपात 1 बराबर 4 साल। तो अनुपात 6 बराबर 6 चौका 24, ये मेरा 24 साल हो जाएगा। और 5 चौका 20, ये मेरा 20 साल हो जाएगा। ठीक है, और क्या पूछ रहा है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो 8 वर्ष, इसका अगर जहाँ एज बढ़ेगा तो इसका भी 8 साल के बाद एज बढ़ेगा। ए का 8 साल के बाद एज बढ़ेगा, तो बी का भी 8 साल का बाद एज। इससे पहले एक बार बताए थे इसके बारे में। अगर जहाँ मेरा 5 साल एज बढ़ेगा, अभी 20 का है, तो हम 5 साल के बाद 25 का होंगे। अगर जहाँ आप होंगे, मान लेते हैं कि आप भी 17, 18 चाहे 20 का आप भी होंगे, तो आपका भी 5 साल उस हिसाब से बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें जोड़ दीजिए 8 4 12 2 1 3, इसमें भी जोड़ दीजिए 20 8 28। लेकिन इसमें रेशियो पूछ रहा था, इसको कटा के छोटा कर सकते हैं थोड़ा। 4 8 32, 4 4 7 28, 8 अनुपात 7। यही आपका रेशियो, यही आपका उत्तर है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, यही आपका उत्तर रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की उम्रों का अनुपात 5:4 है। ए और बी की उम्रों का अनुपात 5:4 है। ठीक है, यदि उनकी उम्रों का योग 36 वर्ष है। यदि उनकी उम्रों का योग 36 वर्ष है। ठीक है, 36 वर्ष है, तो बी की वर्तमान उम्र क्या है। तो बी की वर्तमान उम्र क्या है, ठीक है। बहुत बच्चा ऐसा होंगे कि जो अभी एकदम चुपचाप एकदम क्या कहता है, सो वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, देखिए और आराम से क्लियर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा कष्ट होगा, समझ लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप अगर जहाँ एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो उससे खुशी और ज़्यादा किसको मिलेगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, ए और बी की उम्रों का अनुपात 5:4 है। ए और बी दो लड़का है। ठीक है, और दोनों जो लड़का है, दोनों का उम्र का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:4। ठीक है, और कह रहा है कि यदि उनकी उम्रों का योग 36 वर्ष है, रेशियो दिया हुआ है 5:4।
5:4। और जो उम्र का जो योग दिया हुआ है वो दिया हुआ है 36 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि तो बी की वर्तमान उम्र क्या है, क्वेश्चन यही कह रहा है। ठीक है, तो ए और बी जो दिया हुआ है दो लड़का, दोनों का एज कितना दिया हुआ है 5:4। तो यहाँ पर लिख दिए 5:4। और यदि उनकी उम्रों का योग 36 वर्ष है तो अनुपात 5:4 अनुपात 9 बराबर 36 साल। ठीक है, 36 ईयर। तो पूछ रहा है कि बी की वर्तमान उम्र क्या है, तो अनुपात 9 बराबर 36, तो अनुपात 1 बराबर 9 चौका 36, अनुपात 1 बराबर 4 ईयर। तो बी की वर्तमान उम्र क्या है, कितना हो जाएगा 4 चौका 16 ईयर। ठीक है, यही आपका उत्तर। ठीक है, ठीक है भाई, यही आपका उत्तर है 4 चौका 16 वर्ष। अगर जहाँ ए का एज पूछता तो 5 चौक 20 साल लिख देते। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, नंबर यहाँ पर दे दीजिएगा। ठीक है, कहता है अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना अरुण से बड़ा है। ठीक है, क्या कहता है, अशोक जो है विमल से उतना ही छोटा है, ठीक है, जितना अरुण से बड़ा है, अरुण से बड़ा है, बड़ा। ठीक है, यदि अरुण और विमल की उम्र का योग 40 वर्ष है, यदि अरुण और विमल की उम्र का योग, ठीक है, योग 40 वर्ष है, 40 वर्ष है, तो अशोक की उम्र क्या है, तो अशोक की उम्र क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, कह रहा है कि अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना अरुण से बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह रहा है इसमें 3 लड़का है, एक है अशोक, दूसरा है विमल और तीसरा कौन है, अरुण है। कहता है कि अशोक जो है विमल से उतना ही बड़ा है जितना अरुण से छोटा है। ठीक है, यहाँ अशोक लिख दिए, यहाँ विमल लिख दिए, यहाँ अरुण लिख दिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि अशोक जो है विमल से इससे उतना ही छोटा है जितना क्या है अरुण से बड़ा है। कहता है यदि अरुण और विमल की उम्र का योग 40 वर्ष है तो अशोक की उम्र क्या है, क्वेश्चन यही कहा। तो कहने का मतलब अगर जहाँ ई इससे उतना ही छोटा है जितना कि ई इससे बड़ा है, अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना कि अरुण से बड़ा है। अगर जहाँ मान लेते हैं कि ई अगर जहाँ 3 में होगा, ई मेरा 2 में होगा। ठीक है, अशोक विमल से इससे ई उतना ही छोटा है, इससे ई कितना छोटा है, अशोक जो है विमल से उतना ही छोटा है, अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना कि अरुण से बड़ा है। ठीक है, बैठ गया। अशोक देखिए विमल से कितना ही छोटा है, इससे अगर जहाँ अनुपात में 2 छोटा है तो इससे ये अनुपात में 2 बड़ा होना चाहिए, इससे टेबल नहीं किया। ठीक है, 6 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, तो इससे 2 हो जाएगा कम, ये भी सेटेबल नहीं किया। ठीक है, ये भी क्या किया, सेटेबल नहीं किया, इसमें दूसरा रेशियो बैठाना पड़ेगा, सोचिए यहाँ पर। ठीक है,
अशोक विमल से, इससे ये क्या है उतना ही छोटा है। अगर जहाँ ये रेशियो 3 में लेते हैं उससे उतना ही छोटा है जितना कि अरुण से बड़ा है। अब बैठ गया, ठीक है। देखिए इससे वो उतना ही छोटा है। अगर जहाँ ये रेशियो 3 में, ये रेशियो 2 में है, इससे रेशियो में 1 छोटा है तो अरुण से रेशियो में 1 ही बड़ा है। क्वेश्चन बैठ गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि अरुण और विमल की उम्र का योग 40 वर्ष है, अरुण और विमल, अरुण की है और ये मेरा विमल है, अनुपात 3:1 यानी 3:4, अनुपात 4 में है रेशियो में, लेकिन एज में कितना दिया हुआ है 40 साल, तो यहाँ पर 40 अनुपात 4 बराबर 40 साल, तो अनुपात 1 बराबर 4×40, अनुपात 1 बराबर 10 साल, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि तो अशोक की उम्र क्या है, तो बताइए अनुपात 1 बराबर 10 साल, तो अनुपात 2 बराबर 10 दूना 20 साल, यानी अशोक की आयु क्या हो जाएगी 20 साल। इसको फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए कह रहा है कि अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना कि अरुण से बड़ा है। अशोक जो है विमल से उतना ही छोटा है जितना कि अरुण से बड़ा है। अगर जहाँ ई इससे अनुपात में 1 छोटा है तो ई इससे अनुपात में 1 बढ़ा दी है ना, 3 से अनुपात 2 रेशियो में 1 छोटा है और इससे ई 1 रेशियो में बड़ा है। और कह रहा है आगे क्वेश्चन कह रहा था कि यदि अरुण और विमल की उम्र का योग 40 वर्ष है, अरुण और विमल यही दोनों को लेना है, ये दोनों का रेशियो में कितना होता है 3:1, तो 3:1:4, अनुपात 4 बराबर 40 साल। इसका योग दिया हुआ था, पूछ रहा था अशोक की उम्र क्या है, अशोक का उम्र पूछ रहा था, अनुपात 4 बराबर 40, अनुपात 1 बराबर 4×40 यानी 10 साल। तो अशोक का उम्र पूछ रहा था, तो अशोक का उम्र कितना हो जाएगा, रेशियो 1 बराबर 10 ईयर, तो रेशियो 2 बराबर 10 2 जा 20 ईयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक सवाल और कह रहा है कि राजू एवं सोनू की उम्रों का अनुपात 3:4 है। राजू एवं सोनू की उम्रों का अनुपात, की उम्रों का अनुपात 3:4 है, 3:4 है, ठीक है। राजू की उम्र सोनू की उम्र से 6 वर्ष कम है। राजू की उम्र सोनू की उम्र से ठीक है 6 वर्ष कम है, 6 वर्ष कम है। 6 वर्ष बाद दोनों की उम्र का अनुपात क्या होगा, 6 वर्ष बाद दोनों की उम्र का अनुपात क्या होगा, क्वेश्चन यही कहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजू एवं सोनू के उम्र का अनुपात 3:4 है, ठीक है। राजू एवं सोनू की उम्र का अनुपात कितना दिया हुआ है, रेशियो अनुपात 3:4 है, यहाँ 3:4 लिख दिया, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा था कि राजू की उम्र जो है सोनू की उम्र से 6 वर्ष कम है। बात समझिएगा, देखिएगा उम्र में दिया हुआ है 6 वर्ष कम, लेकिन रेशियो में कितना कम दिया हुआ है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 है। रेशियो में दिया हुआ है इससे 1 कम, रेशियो में कितना है 4 से 3 1 कम हुआ ना, 4 में 3 घटेगा तो 1 बचेगा। रेशियो में 1 कम दिया हुआ है, लेकिन एज में कितना कम दिया हुआ है 6 वर्ष कम दिया है, तो रेशियो 1 बराबर क्या लिख देंगे 6 ईयर। आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है कि 6 वर्ष बाद दोनों की उम्र का अनुपात क्या होगा,
6 साल बाद पूछा तो अनुपात 1 बराबर 6 साल, तो अभी वर्तमान में कितना होगा 6 18, 6 चौका 24। ठीक है, 6 वर्ष बाद दोनों की उम्र का अनुपात पूछ रहा है। अभी वर्तमान में 18:24 है। अगर जब इसका 6 साल आगे बढ़ाएंगे एज, तो 6 साल इसका भी आगे एज बढ़ेगा। वही वाला चीज जो पहले अभी बताए थे। अगर जहाँ 6 साल है, समझ गए हैं कि 6 साल अभी अगर जहाँ वर्तमान में रहेगा, मेरा एज बढ़ेगा, आप है तो आपका भी एज बढ़ेगा। वही हाल है। अगर जहाँ राजू का 6 साल बढ़ेगा तो इसका भी 6 साल बढ़ेगा। कह रहा है 6 वर्ष बाद दोनों के उम्र का अनुपात क्या है, तो दोनों में 6 जोड़ दिए। 8 6 14 का 4, 1 1 2, 6 4 10, 2 1 3, यानी 6 साल के बाद क्या होगा 24:30। इसको कटा कर छोटा कर सकते हैं। 6 चौक 24 और 6 पंचे 30, तो यानी क्या हो जाएगा 4:5। यही आपका उत्तर है। ठीक है, ठीक है, यही आपका आंसर हुआ। इसको मिटाते हैं। अच्छा 5 मिनट का हो गया, आप छोड़िए इतना। कहता है अगला क्वेश्चन, सुधा और उसकी मां की उम्र का योग 63 वर्ष है। सुधा है और उसकी मां की उम्रों का योग, मां की उम्रों का योग 63 वर्ष, 63 वर्ष है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व मां की उम्र सुधा की उम्र की 4 गुनी थी। 4 वर्ष पूर्व मां की उम्र सुधा की उम्र की 4 गुनी थी। सुधा की, 1 मिनट, हेलो हेलो, नीचे स्पॉन बंद कर दिए थे ना। क्या कह रहा है 4 वर्ष पूर्व मां की उम्र सुधा की उम्र की, सुधा जो है ना, सुधा की उम्र की 4 गुनी थी। 4 गुनी थी। कहता है वर्तमान में सुधा की मां की उम्र क्या है। वर्तमान में सुधा की मां की उम्र क्या थी। ठीक है, क्वेश्चन यही कह रहा है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कि सुधा और उसकी मां की उम्रों का योग 63 वर्ष है। सुधा है और उसका माँ है, दोनों माँ बेटी है। ठीक है, और दोनों का उम्र का जब योग पता लगा तो कितना लगा 63 साल। कहता है 4 वर्ष पूर्व, यानी 4 साल पहले माँ की उम्र सुधा की उम्र की 4 गुनी थी। ये कब का बता रहा है? ये 4 साल पूर्व बता रहा है, यानी 4 साल पहले का बात बता रहा है। ये 4 साल जो पहले था, उसका माँ का जो उम्र था, उस सुधा की उम्र का क्या गुना था? 4 गुना था। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्तमान में सुधा की माँ की उम्र क्या है, यानी रियल में अभी पूछ रहा है कि वर्तमान में सुधा की माँ की उम्र क्या है। प्रश्न यही कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है, ध्यान देखिए। सुधा और उसकी माँ की उम्र का योग 63 वर्ष है। 4 वर्ष पहले माँ की उम्र सुधा की उम्र की 4 गुनी थी। ठीक है, माँ का जो उम्र था उस सुधा की उम्र की कितने गुनी थी? 4 गुनी थी। कब का बात है? 4 साल पहले का 4 गुनी थी। यानी रेशियो 1 में है तो 4 में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक ही गुना है, 4 गुना है, 4 गुना है। लेकिन 4 गुना कब है? 4 वर्ष पहले का। ये कब का बात बता रहा है?
4 वर्ष पहले का, ठीक है। और अभी कितना दिया हुआ है, सुधा और उसकी माँ की उम्रों का योग 63 वर्ष। ये जो दिया हुआ है 63 वर्ष, ये योग जो दिया हुआ है, ये कब का दिया हुआ है, यानी वर्तमान का दिया हुआ है, समझ गए ना। ये जो एज दिया हुआ है ये मेरा वर्तमान का दिया हुआ है, लेकिन रेशियो में वर्तमान नहीं है। रेशियो में कह रहा है क्या कि 4 वर्ष पूर्व माँ की उम्र सुधा की उम्र की 4 गुनी थी। 4 वर्ष पहले का बात बता रहे रेशियो में, तो इसको भी रेशियो के हिसाब से इसको भी इक्वल करना पड़ेगा। ये 4 साल पहले तो इसको भी 4 साल पहले लाना पड़ेगा। अगर जब बताइए कि 4 साल पहले अगर जब उसका माँ का उम्र कम होगा तो 4 साल पहले उसकी सुधा की भी उम्र कम हो जाएगा। 4 साल उसका भी घटेगा, 4 साल उसका माँ का भी घटेगा, तो यानी 4 दूना 8 साल घटा देंगे, तब ना 4 साल दोनों को घटा देगा कि दोनों का योग दिया हुआ है। ये जो 63 साल दिया हुआ है, ये दोनों का उम्र का योग दिया हुआ है 63 साल, इसलिए 4 साल दोनों में घटा दिए। 4 साल दोनों 8 साल इसमें घटा देंगे, उसकी माँ का भी उम्र घट जाएगा और सुधा की भी उम्र घट जाएगा। 63 में 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में 60 जाए 5 और 5 की 25, तो अनुपात 4:1:5, यानी अनुपात 5 बराबर कितना हो गया भाई, 55 ईयर। तो अनुपात 1 बराबर कितना होगा, 5 एकम 5 5 एकम 5, अनुपात 1 बराबर 11 साल, ठीक है। तो पूछ रहा है कि वर्तमान में सुधा की माँ की उम्र क्या है। वर्तमान में सुधा की माँ की उम्र पूछ रहा है, अभी रियल में कितना हो जाएगा, 11 चौका 44। अच्छा ये बताइए जो मेरा 44 ईयर निकला, ये कब का निकला है इसमें, ये जो रेशियो दिया हुआ था कब का दिया हुआ था, 4 साल पहले माँ की उम्र सुधा की उम्र की 4 गुनी थी, ठीक है। तो ये मेरा 4 साल पहले का निकला हुआ है। यहाँ भी हम 4 साल पहले दिए हुए हैं कि 63 जो वर्ष दिया हुआ था ये कब का दिया हुआ था, अभी यानी वर्तमान दिया हुआ था, इसलिए इसमें घटा है तो इतना आया। रेशियो 1 बराबर क्या कर दिया 11, ये जो 11 अब फिर 11 1 रेशियो बराबर 11, 4 रेशियो बराबर 11 चौका 44। 44 कब का हुआ ये बताइए, ये 44 हुआ आपका 4 साल पहले का, ठीक है। ये जब 4 साल पहले, लेकिन पूछ रहा है वर्तमान में उम्र, तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 साल जो माइनस किए थे तो इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा, पहले से अभी वर्तमान में होने के लिए 4 साल जोड़ना पड़ेगा, इसमें 4 साल जोड़ देंगे, 44 साल कितना हो जाएगा 48 वर्ष, 48 साल जो हो जाएगा ये मेरा वर्तमान उसकी माँ का, ठीक है। अगर जहाँ सुधा की उम्र पूछता तो सुधा का निकाल देते हैं, अनुपात 1 बराबर 11, 11 में 4 साल जोड़ देते हैं, 11 4 15 साल निकल जाता सुधा का, ठीक है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, छोड़ दीजिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं छोड़। ठीक, अच्छा ठीक है, अगला वीडियो में फिर हम मिलेंगे, ठीक है। इसको तब तक रिवाइज कीजिए, अगला वीडियो में फिर हम मिलते हैं आपसे। इसका बंद कीजिए।